चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर वैद्युत जिसमें कि आज हम वैद्युत चैप्टर के न्यूमेरिकल को कुमार मित्तल बुक से हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम सवाल नंबर 1। देखते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में हमें दे रखा है एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। सबसे पहले हमें धारा I का मान दे रखा है, लिखेंगे हम I बराबर 5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को हम एम्पियर में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। मिली को जब भी हम हटाते हैं 10 की घात माइनस 3 से गुणा करते हैं और जब भी मिली को लगाते हैं 10 की घात माइनस 3 से भाग करते हैं। फिर हमें दे रखा है तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट, यानी हमें टी का मान दे रखा है टी बराबर 1 मिनट। मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 60 सेकंड। प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यानी हमें एन का मान पूछ रहा है। एन बराबर हमसे पूछ रहा है। चलिए हल करते हैं हम। हमने पढ़ रखा है I बराबर Q अपॉन T, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो हमारा Q बराबर हो जाएगा I T। Q बराबर हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है Q बराबर NE, तो Q बराबर हम लिख सकते हैं NE, तो हमारा हो जाएगा NE बराबर I T। फिर हमारा N बराबर आ जाएगा N बराबर I T अपॉन E, ये हमारा हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे N बराबर I का मान हमें कितना दे रखा है 5 गुणा 10 की घात माइनस 3, 5 गुणा 10 की घात माइनस 3 गुणा T 60 सेकेंड। E हमारा क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो हमारा N बराबर आ जाएगा 5, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, काट देंगे 4 चौको 16, 4 एकम 4, 2 बची 20, 2 बची 20, 4 पंचे 20, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा 5 3 गुणा करेंगे हम 15 अपना 75, 750 गुणा 10 की घात माइनस 19 ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगी, तो हमारा हो जाएगा 10 की घात माइनस 3 गुणा 10 की घात प्लस की 19 बटे में बचेगा हमारा 4। तो हमारा हो जाएगा n बराबर 4, 4 का भाग देंगे हम 4 का, तो हो जाएगा 4 2 4 एकम 4, 3 बचेगी 35 हो जाएगी 3, 4 अट्ठे 8 चौको 32, 4 8 बार जाएगी 4 अट्ठे 32, हमारे 3 बचेगी 4 अट्ठे 32, 32 35 3 बचेगी 30 हो जाएगी, तो 4 सते 28, 2 बची दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 4 पंचे 20 गुणा 10 की पावर 19 माइनस 3, 10 की पावर 19 में से 3 जाएंगे हमारा बचेगा 16, तो ये हमारा आ जाएगा n बराबर 18.75 गुणा एक अंक हमने इधर किसका है तो एक घात हमारी प्लस होगी इसमें, तो हमारी हो जाएगी 10 की घात 17, ये हमारा n का मान आ जाएगा। ठीक है, n का मान हमारा आ जाएगा 1. हमें दे रखा है n का मान से हम ऐसे भी लिख सकते हैं n बराबर 1.875 इंटू 10 की पावर 18, हमारा आंसर ये दे रखा है। ठीक है, दशमलव को हम अगर बाईं तरफ जितने अंक बाईं तरफ खिसकाते आते हैं उतनी घातें हम प्लस करते हैं, तो हमारा हो गया 1 नंबर। अब हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरा।
कुमार मित्तल बुक का हम एक एक न्यूमेरिकल बिल्कुल आराम से करेंगे। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा, हमें सबसे पहले आई का मान दे रखा है, आई बराबर 20 माइक्रो एम्पियर, ये हमें दे रखा है। माइक्रो एम्पियर को हम एम्पियर में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। जब भी हम मैक्रो को हटाते हैं 10 की घात माइनस 6 का गुणा करते हैं, और जब भी मैक्रो को हमें लगाना होता है तो 10 की घात माइनस 6 से भाग करते हैं। फिर हमें दे रखा है 30 सेकेंड तक बहती है, टी का मान हमें दे रखा है 30 सेकेंड तक बहती है। परिकलन कीजिए नंबर 1, तार में स्थानांतरित आवेश, हमें आवेश का मान नंबर 1 में हमसे आवेश का मान पूछ रहा है। फिर नंबर 2 में तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी हमसे n का मान पूछ रहा है। n बराबर हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आवेश का मान हमसे पूछ रहा है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक नंबर, Q बराबर, हमने I बराबर क्या पढ़ा था, I बराबर Q अपॉन T। हमारा Q बराबर हो जाएगा IT। I का मान हमें कितना दे रखा है, 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6 गुणा T का मान दे रखा हमें 30 सेकेंड। हमारा हो जाएगा Q बराबर 30, 3 दूनी 6, 600 गुणा 10 की पावर माइनस 6। हमें आंसर क्या दे रखा है, 6 गुणा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बराबर 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 4। दशमलव हम जितने अंक बाईं तरफ खिसकाते उतनी घातें प्लस करते हैं। पहले दशमलव इधर था, फिर इधर किया, 2 अंक खिसकाया तो 2 घातें हमने प्लस कर दी, तो हमारा आ जाएगा Q बराबर 6 गुणा 10 की घात माइनस 4 कूलाम। फिर हमसे पूछ रहा है नंबर 2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। Q बराबर हम पढ़ चुके हैं Ne, Q बराबर Ne, तो n बराबर हमारा हो जाएगा Q अपॉन E। Q का मान कितना है, 6 गुणा 10 की घात माइनस 4, 6 गुणा 10 की घात माइनस 4 अपॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, तो हो जाएगा 4 चौको 16, 12 नहीं 15, 15 चौको 60, तो n बराबर हमारा आ जाएगा 15/4 गुणा 10 की पावर माइनस 19, ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगे, तो 19 माइनस 4 हमारा बचेगा 15, 10 की घात 15। अब हम 4 का भाग देंगे, 15 में, तो 4 तिया 12, 3 बची, दशमलव लगाया, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बची, 4 पंचे 20 गुणा 10 की पावर 15। ये हमारी आ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3.7। हमें आंसर दे रखा है n बराबर 375 गुणा 10 की घात 17। दशमलव हम जितने इसे हम लिख सकते हैं, शायद दशमलव जितने अंक हम दाईं तरफ खिसकाते हैं उतनी घातें प्लस करते हैं इसमें। नहीं, उतनी घातें माइनस करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 10 की घात 13, और जाए 10 की घात 375 गुणा 10 की घात 13। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पे, देखते हैं सवाल नंबर 3।
अब हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर 3 में हमें दे रखा है एक तार में 1 मिनट में, सबसे पहले हमें दे रखा है टी, 1 मिनट, टी बराबर 1 मिनट, इसे हम लिख सकते हैं 60 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। Q बराबर हमें दे रखा है 30 कूलाम, 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमें धारा I का मान पूछ रहा है। चलिए हल करते हैं। हम जानते हैं I बराबर Q अपॉन T। Q का मान कितना है 30, टाइम कितना दे रखा हमें 60, 0 आ गया 1/2, इसे हम लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। हमारा आ गया आंसर 3 नंबर में 0.5 एम्पियर। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 ये हमारा हो गया सवाल नंबर 3। देखते हैं 4 में हमें क्या दे रखा है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में हमसे कह रहा है हाइड्रोजन की एक विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकेंड 1×10⁸ प्रोटॉन, हमें दे रखा है प्रति सेकंड। सबसे पहले इसमें टाइम दे रखा है टी बराबर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड प्रति सेकेंड 1×10⁸ प्रोटॉन, हमें प्रोटॉनों की संख्या दे रखी है। प्रोटॉनों की संख्या से, प्रोटॉनों की संख्या को लिखेंगे हम Np से, नंबर ऑफ प्रोटॉन Np। प्रोटॉनों की संख्या कितनी दे रखी है हमें 1.0 × 10 की पावर 18, 1.0 × 10 की पावर 18 प्रोटॉनों की संख्या दे रखी है हमें। एवं इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकंड, समय उतना ही है प्रति सेकंड, टी बराबर 1 सेकंड, 2.7 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखेंगे हम Ne से 2.7 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है, हमें धारा का मान पूछ रहा है हमें। I बराबर कितनी धारा है। यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट है, हमें V का मान दे रखा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट है तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध क्या है, ज्ञात कीजिए। R बराबर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं नलिका में धारा, हमसे पूछा है विसर्जन नलिका में धारा। सबसे पहले देखते हैं विसर्जन नलिका में धारा। विसर्जन नलिका में धारा, लेकिन विसर्जन नलिका में धारा हम मान लेते हैं ये हमारी मान लेते हैं ये हमारी एक हाइड्रोजन विसर्जन नलिका है, जिसमें ये हमारे प्रोटॉन है P+, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमें दे रखा है मान लो प्रोटॉन ये है, प्रोटॉन की दिशा हमारे प्रोटॉन जो नलिका है हमारी हाइड्रोजन विसर्जन नलिका है उसमें मान लो प्रोटॉनों की दिशा ये है। तो हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन है जो वो प्रोटॉनों के विपरीत दिशा में, तो हमारी इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी, इसके विपरीत होगी। सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं जो हमारी धारा होती है, धारा वो धनावेश की दिशा में और ऋणावेश की विपरीत दिशा में
होती है। जो हमारी धारा होती है वो धन आवेश की दिशा में तथा ऋण आवेश की विपरीत दिशा में। ये समझते हैं जैसे ऋण आवेश इधर जा रहा है, हमारी जो धारा होगी वो इधर जाएगी। तो धन आवेश होता है, जैसे धन आवेश इधर है तो हमारे धन आवेश में धारा की दिशा भी धन आवेश की दिशा में ही होगी। ये बात हम समझते हैं, ठीक है, ये बात हम जान लेते हैं। जो हमारी धारा होती है वो धनावेश की दिशा में तथा ऋण आवेश की विपरीत दिशा में होती है। तो हमारा जो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर क्या आवेश होता है? धन आवेश। तो उसमें धारा की दिशा क्या होगी हमारी? इसकी प्रोटॉन की दिशा में। प्रोटॉन के कारण हम धारा मान लेते हैं I1, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है हमारा? ऋण आवेश। तो ऋण आवेश की दिशा क्या है? इलेक्ट्रॉन की दिशा हमारी ये है, तो जो हमारी धारा की दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत होगी। तो हमारी धारा की दिशा क्या होगी? ये होगी। इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा होगी उसे हम मान लेते हैं I2। तो हमारा जो I1 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा होगी वो उनकी दिशा हमारी समान होगी। तो हमारा जो परिणामी धारा आएगी, हमारी उसे लिखेंगे हम I। तो I बराबर हमारा हो जाएगा I1 प्लस I2। इतना हम समझ गए, ठीक है। कि जो हमारी जो धारा होती है वो धनावेश की दिशा में और ऋण आवेश की विपरीत दिशा में होती है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है तो उसकी दिशा में धारा होगी, जिसे हमने I1 मान लिया। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जिससे धारा जो होगी वो हमारी I2 इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होगी, ठीक है। तो हमारा जो परिणामी धारा आएगी वो I1 प्लस I2 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो धारा है वो हमारी समान दिशा में, ठीक है। तो हमारा I बराबर हो जाएगा I1 बराबर क्या हम पढ़ते हैं? I बराबर Q अपॉन T। तो हमारा हो जाएगा Q1 अपॉन T प्लस I2 बराबर हम लिखेंगे Q2 अपॉन T। समय हमारा बराबर है T बराबर 1 सेकेंड। जो हमारे ये Q1 और Q2 है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन, Q1 है वो प्रोटॉन के प्रवाह के कारण प्रवाहित आवेश, और जो Q2 है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण प्रवाहित आवेश है। हम लिखेंगे इसे I बराबर, हमें Q का मान दे नहीं रखा है तो हम लिखेंगे Q बराबर Ne। तरह हमें प्रोटॉन की संख्या दे रखी है तो उसे हो जाएगा Np इंटू E अपॉन T प्लस Q2 बराबर हमारा हो जाएगा Ne इंटू E अपॉन T। E अपॉन T को हम कॉमन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा I बराबर E अपॉन T कोष्टक में Np प्लस Ne। तो हमारा I बराबर आ जाएगा, E का मान कितना, इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। T में कितना दे रखा है? 1 सेकेंड प्लस Np, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 1.0 इंटू 10 की पावर 18 प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2.7 इंटू 10 की पावर 18। इसे हल कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुणा 2.7 इंटू 1.0 हमारा हो जाएगा 3.7 इंटू 10 की पावर 18। I बराबर हमारा हो जाएगा 16 सत्ते 112, 2 हासिल 11, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 58 59, 1-2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, गुणा हमारे -19 प्लस 18 10 की घात -1। आंसर हमारा कितना आ रहा है? आंसर तो हम लिख सकते हैं I बराबर 0.592 एम्पियर हमारा धारा का मान आ जाएगा, ठीक है। फिर हमसे पूछ रहा है 2 नंबर में, हमसे पूछ रहा है प्रतिरोध का मान फिर हमसे पूछ रहा है। प्रतिरोध निकालते हैं, प्रतिरोध
ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, V बराबर आई आर। तो R बराबर हमारा हो जाएगा V अपॉन आई, और जब V अपॉन आई, V का मान कितना है 220, धारा का मान कितना है 0.592। इसे हम लिख सकते हैं R बराबर 220 गुणा 10 की घात 3 बटे 592। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, समझ में आ गया? इसे हम लिख सकते हैं 10 की गुणा 10 की घात -3 करके 10 हम लोग हटा देंगे, 10 की घात -3 ऊपर जाएंगे तो हमारी प्लस की हो जाएंगी। इसे फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इधर कर ले रहे हैं, हमारा ये हो जाएगा R बराबर, अब 592 का हम 220 से भाग देंगे, जाएगा नहीं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2200 गुणा 10 की घात 2 बटे 592। अब 592 का इसमें हम भाग दे लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 372 ओम। ये आप कर सकते हैं, ये जब हम 592 का इसमें से हम जब हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 372 ओम। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 372 ओम। ठीक है, इसमें सबसे मेन यही था, ये इसमें जो धारा होगी हमारी वो आई, जो परिणामी धारा होगी वो I1 प्लस I2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 4 हो गया, हम देखते हैं सवाल नंबर 5। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 5। भाई आपको जैसा समझ में आ रहा है, मैं तो अपनी तरफ से पूरा कर रहा हूँ, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, अगर मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँगा। ठीक है, आप जैसा, आपको वीडियो कैसी लग रही है, आप जैसा भी आपको लग रहा है आप प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो देखते हैं हम सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, इसमें दे रखा है बिंदु A से B की ओर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, हमें n का मान दे रखा है। जो जो जैसे जैसे हमें दिया जाता है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल को सॉल्व करते हैं। तो n का मान हमें दे रखा है 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात -3 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। हमें t का मान दे रखा है 10 की घात -3 सेकेंड प्रवाहित होते हैं। कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, हमें I का मान हमसे पूछ रहा है, और धारा की दिशा, धारा की दिशा। चलिए हम हल करते हैं। सब हमसे दे रखा है एक, मान लो हमारा ये बिंदु है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। इलेक्ट्रॉन हमारा जो A से B की ओर, A से B की ओर 10 की घात -9 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की दिशा A से B की ओर। हमसे I का मान हमसे पूछ रहा है, हल करते हैं। हम जानते हैं I बराबर Q अपॉन T। Q बराबर क्या लिख सकते हैं हम, NE अपॉन T। n की संख्या में n का मान क्या दे रखा है 10 की घात 9 गुणा इलेक्ट्रॉन कितना बेस होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। टी का मान कितना दे रखा है 10 की घात -3। तो हमारा I बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की घात -3 ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगे, तो 9 3 12 12 -19 + 12 -7।
एम्पियर। आंसर हमारा कितना आ रहा है? 1.6 इंटू 10⁻⁷ इतना हमारा आ जाएगा आई का मान, जो धारा की दिशा होगी। इससे पहले वाले सवाल में हम समझ चुके हैं, जो धारा हमारी होती है वो जो ऋण आवेश धन आवेश की दिशा में और ऋण आवेश की विपरीत दिशा में होती है। ऋण आवेश अगर इधर है तो धारा हमारी इधर होगी। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋण आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन की दिशा हमारी ए से बी की ओर है। तो जो हमारी धारा की दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत है, यानी बी से ए की ओर होगी। तो लिखेंगे बी से ए की ओर, क्योंकि जो धारा होती है हमारी वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 6। देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में हमें दे रखा है मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। हमें आई का मान दे रखा है 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तार की अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में हमें टाइम दे रखा है t बराबर 1 मिनट। इससे हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड। 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें n का मान पूछ रहा है, तो हम जानते हैं I बराबर Q/T। हमारा Q बराबर हो जाएगा IT। Q बराबर क्या लिख सकते हैं हमें NE हो जाएगा IT। तो N बराबर हमारा आ जाएगा IT/E। I का मान कितना दे रखा हमें 0.5 गुणा T का मान 60। इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दशमलव से हमारे 0 दशमलव लगा देंगे। नहीं, ये दशमलव से दशमलव हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारा ये काट देंगे हम। 4 15 चौको 60, 4 चौको 16। तो हमारा आ जाएगा n बराबर 15 बना 75 बटे 4 गुणा 10⁻19। तो n बराबर हमारा 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 3 बचेगी, 4 3 7 35, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 3 बची, दशमलव लगाया, 0 उड़ाया, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 गुणा 10⁻19। से हम लिख सकते हैं इसे n बराबर 1.875 गुणा 10⁻20। n बराबर नहीं हमारा आंसर आ रहा है कि हमारे आ जाएंगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमसे पूछ रहा था वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। I बराबर Q/T जानते हैं, Q बराबर n ही रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 7। अब देखते हैं सवाल नंबर 7। 7 में क्या दे रखा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड इतने चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ से धारा का मान
क्या होगा। इसमें सबसे पहले इससे पहले हम समझ लेते हैं कुछ, समझ लेते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल और आवृत्ति, इससे पहले हम समझ लेते हैं आवर्तकाल और आवृत्ति। जो हमारा आवर्तकाल होता है उसे हम t से प्रदर्शित करते हैं, जो हमारी आवृत्ति होती है उसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। अब हम ये जानते हैं आवर्तकाल क्या होता है हमारा और आवृत्ति क्या होती है। जो हमारे आवर्तकाल होता है वो होता है एक चक्कर में लगने वाला समय, एक चक्कर में लगा समय। कोई एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है उसे हम आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी आवर्त होती है आवृत्ति, वो एक सेकंड में चक्रों की संख्या होती है। आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में अब चक्रों की संख्या, मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर लग जाए उसे हम आवृत्ति बोलते हैं। एक सेकंड में लगने वाले चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल क्या होता है हमारा, एक चक्कर में लगा समय। और जो आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध होता है वो होता है हमारा t बराबर 1/n, ठीक है। आवर्तकाल बराबर 1/n आवृत्ति, ये हमारा आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 7। हम समझ गए आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, समझ गए। अब हम देखते हैं अपना सवाल नंबर, देखते हैं सवाल में हमसे क्या दे रखा है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड 6×10⁻15 चक्कर लगाता है। ये हमें किसका मान दे रखा है, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या दे रखी है। क्या है हमारी आवृत्ति। आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, n से। तो n बराबर हमें क्या दे रखा है, 6×10⁻15, 6×10⁻15 चक्कर प्रति सेकेंड। वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा, हमें I का मान पूछ रहा है, I का मान हमसे पूछा है। तुम्हारा हो जाएगा I बराबर Q पर, अब इधर समय नहीं होगा, इधर होगा हमारा आवर्तकाल यानी T। हमारा Q बराबर आ जाएगा I T, क्या हमारा आ जाएगा Q बराबर क्या हम लिख सकते हैं, NE बराबर I, T बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/n, ये हमने अभी समझ लिया, ठीक है। T बराबर हम लिख देंगे 1/n, तो हमारा n बराबर हो जाएगा, तो हमारा I बराबर आ जाएगा NEN। इसे हम Q बराबर n से n डैश से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आवृत्त को n से लिख लिया है। तो उसे हम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसे n डैश से लिख लेंगे, तो हमारा आ जाएगी n डैश EN। तो हमारा E बराबर आ जाएगा n डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू, यानी ये हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n डैश हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, एक। हाइड्रोजन परमाणु के में इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो n डैश का मान हमारा कितना हो जाएगा, एक गुणा इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू n, आवृत्त का मान कितना दे रखा हमें 6×10⁻15। तो I बराबर हमारा हो जाएगा 6, 16 96, 9.6 इंटू 19 15 4 10⁻⁻4, ये हमारा हो जाएगा I बराबर आ जाएगा, I बराबर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं मिली एम्पेयर में। जो हमारा मान है उसे मिली एम्पेयर में दे रखा है, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं I बराबर 0.96 मिली एम्पियर। दस की घात मिली के लिए 10⁻³ का भाग कर देंगे तो हमारे 10⁻1 बचेगी, तो हम लोग उधर खिसकाएंगे तो हमारी +1 हो जाएगी, तो हमारा आ जाएगा 0.96
एम्पियर, मिली एम्पियर। ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.96 मिली एम्पियर। जब भी हम मिली को लगाते हैं तो 10 की घात -3 से भाग करते हैं। हम देखते हैं सवाल नंबर 8। देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में क्या दे रखा? तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। ए का मान हमें दे रखा है 1 mm स्क्वायर। सबसे पहले हम ये समझते हैं, जब मिलीमीटर को हम मीटर में बदलते हैं तो 10 की घात -3 से गुणा करते हैं। इधर हमारा मीटर स्क्वायर है तो 10 की घात -3 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की घात -6। तो जब हम मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है। प्रति मीटर क्यूब मुक्त इलेक्ट्रॉन है। प्रति मीटर क्यूब 2.5 × 10 की पावर 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। एकांक में क्या दे रखा है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। ये हमने अनुगमन वेग में सीख रखा है। एन बराबर, ये हमारा एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। और जब 2.5 × 10 की पावर 24, 2.5 × 10 की पावर 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। आई का मान हमें दे रखा है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की धारा बह रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। हमें अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? वीडी से। तो हमें अनुगमन वेग का मान हमसे पूछ रहा है, हल करेंगे हम। आई तो धारा और अनुगमन वेग में हमने संबंध पढ़ा था। क्या होता है संबंध? आई बराबर एन ई ए वी डी। ये हमने धारा और अनुगमन वेग में संबंध पढ़ा था। तो हमारा वी डी बराबर आ जाएगा आई अपॉन एन ई ए। ये हमारा आ जाएगा। आई का मान कितना है? 2 एम्पियर इंटू एन। एन का मान कितना है? 2.5 इंटू 10 की पावर 24। ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू ए। ये कितना दे रखा है? 10 की घात -6। तो हमारा ये दशमलव हट जाएगा तो हमारा 1 दशमलव हटे 2 दशमलव हट गया, हमारा 200 हो जाएगा। हमारा हो जाएगा 4 से काट देंगे, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 50 आ गया। ये 25, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4। हाँ सही है, 2 दूनी 4। हमारा वीडी बराबर आ गया 1 अपॉन 10 की घात 19 6 25, 19 6 25, 24 माइनस 25, हमारा 1 बचेगा, 10 की घात -1 बचेगा। 2 गुणा 10 की घात -1, इसे हम लिख सकते हैं 10 गुणा 2 बराबर 5। तो वीडी बराबर हमारा आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो वीडी बराबर 8 नंबर में हमारा आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 9। देखते हैं सवाल नंबर 9।
देखते हैं सवाल नंबर 9। 9 हमें क्या दे रखा है, 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के हमें सबसे पहले आर का मान दे रखा है, आर बराबर 0.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 पॉइंट, इससे पहले हम ऐसे लिख सकते हैं 0 पॉइंट, इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात -1। 0.5 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 10 की घात -1। अब मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -3 से गुणा हो जाएगा, तो हमारा आर बराबर आ जाएगा 5 गुणा 10 की पावर -4 मीटर। त्रिज्या की एक तार में 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा है, आई का मान हमें दे रखा है 0.5 एम्पियर, एम्पियर की वैद्युत धारा है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 गुणा 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब है, ये हमें क्या दे रखा है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। हमें क्या दे रखा है, 4 गुणा 10 की पावर 28, 4 गुणा 10 की पावर 28 है। तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए, अनुगमन वेग की गणना कीजिए। हमें अनुगमन वेग यानी वीडी बराबर हमसे पूछ रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम निकाल लेंगे, देखेंगे आई बराबर, हमें क्या पढ़ रखा है, आई बराबर एन ई ए वी डी, धारा और अनुगमन वेग में संबंध हमने पढ़ रखा है। तो वी टी बराबर हमारा हो जाएगा आई बराबर वी बराबर आई अपॉन एन ई ए। अब हमें ए का मान दे नहीं रखा है, इसमें हमें आर का मान दे रखा है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे ए बराबर हमारा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर से ए का मान निकाल लेंगे, तो ए बराबर हमारा आ जाएगा पाई 3.14 गुणा आर का मान कितना है, 5 गुणा 10 की घात -4 गुणा 5 गुणा 10 की घात -4। तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 5 पंचे 25, 3.14 गुणा 25 गुणा 10 की पावर -4 -8 बराबर, ये 25 का गुणा करेंगे, 25 चौको 100, 0 10 बची, 25 एकम 25, 25 10 35, 5 हासिल 3, 25 दिया 75, 75 3 78, 2 अंक के बाद दशमलव, तो हमारा हो जाएगा, इधर दशमलव हो जाएगा, आ जाएगा 10 की पावर -8। ऐसे हम लिख सकते हैं ए बराबर 785 गुणा 10 की पावर -9। दशमलव में हटा दिया तो एक घात हमारी माइनस हो जाएगी, तो हमारा इतना ए का मान आ जाएगा। ठीक है, ए का मान इतना हमने निकाल लिया। फिर हमें क्या दे रखा था, वी डी बराबर, तो निकालेंगे वी डी बराबर आई अपॉन एन ई ए। वी डी बराबर आई का मान कितना दे रखा हमें, 0.5 बटे एन का मान कितना दे रखा हमें, 4 गुणा 10 की पावर 28 गुणा इलेक्ट्रॉन पर कितना बेस होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ए का मान कितना हमने निकाला, 785 गुणा 10 की पावर -9। तुम्हारा हो जाएगा वी डी बराबर, ये हमारा सबसे पहले देखते हैं -9 19, 19 9 कितनी है हमारे, 19 में हो जाएगा हमारे 28, ये माइनस का 88 प्लस का 88 हमारी घातें कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 0.5 बटे 4 गुणा, ये हमारा दशमलव हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 5, 5 से भी कट जाएगा 5, 5 से हम काट देंगे, 5 5 एकम 5
2 बची 28, 5 पंचे 25, 3 35, 5 सत्ते 35। तो ये हमारा हो जाएगा 1/16 चौको 64 गुणा 157। तो इसको हम हल कर लेंगे, फिर इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। और 9 नंबर 0.995 इंटू 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आप कर लेना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम सवाल नंबर 10। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 10। 10 में क्या कह रहा है, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n बराबर 2 × 10⁻28, 2 × 10⁻28 में n का मान दे रखा है। तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। हमें Vd का मान दे रखा है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। इसे हम लिख सकते हैं Vd बराबर 1 × 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकेंड। सेंटीमीटर को मीटर में 10⁻⁻2 से गुणा हो जाएगा, लिख सकते हैं। ठीक है, तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। हमें J का मान धारा घनत्व कैसे करते हैं हम J से। J बराबर हमसे पूछ रहा है, J बराबर हम जानते हैं क्या होता है। J बराबर I/A। I बराबर क्या होता है हमारा NeAVd/A। A से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो J बराबर हमारा आ जाएगा NeVd। n का मान दे रखा है हमें 2 × 10⁻28 गुणा E इलेक्ट्रॉन प्रवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुणा Vd का मान दे रखा है 10⁻⁻2। तो J बराबर हमारा हो जाएगा 16 दूनी 32, 3.2 गुणा 19 2 21, 28 - 21 10⁻7 एम्पियर प्रति मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा J बराबर 3.2 गुणा 10⁻7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, सवाल नंबर 10। अगली वीडियो हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 11 से। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट आप जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।